पुत्र की प्राप्ति हुई है तो आनंद तो है ही, साथ में लिखा हुआ है भगवत प्रेमियों नंद बाबा आज मनोभाव को दान दे रहे हैं याचकों को, ब्राह्मणों को भी दान दिया गया, गौओं का दान किया, स्वर्ण का दान किया, और जब भगवत प्रेमियों वस्त्रों का भी दान किया, सबको दान मान देकर के जब सम्मान दिया, अंत में जब थोड़ा समय गुजरा तो नंद बाबा ने मन में विचार किया कि पुराने समय से एक नियम चला रहा है। कौन सा? बोले वार्षिक टैक्स जिसे कर बोलते हैं, वह कर देने के लिए मथुरा कंस के यहाँ जाना पड़ता है। मन तो नहीं है लेकिन टैक्स तो देने जाना पड़ेगा। तो भगवत प्रेमियों बाल वालों से कहा भैया आप लोग यहाँ देखभाल करना, हम मथुरा जाना चाहते हैं, जाकर के हम टैक्स लेकर के और अपने मित्र से मिलकर के शीघ्र ही वापस होते हैं। तो व्यासी ने लिखा कि गोपाल गोकुलम रक्षाया निरूप्य मथुरागता नंद कंसस्य वार्षिक्य कर्म दातु गुरु। नंद बाबा ने गोपाल गोकुलम रक्षाया, गोकुल की रक्षा के लिए ग्वाल वालों को नियुक्त कर दिया, और स्वयं आज भगवत प्रेमियों नंद बाबा मथुरा की ओर चले। जब मथुरा पहुंचे तो जाकर के बाबा ने कंस को टैक्स दिया, कंस से भी वार्तालाप हुआ है, और कंस को भी अब समाचार ज्ञात हो गया कि ब्रज में कई पुत्रों की प्राप्ति हुई है, वो तो हुई है, लेकिन नंद बाबा के यहाँ भी पुत्र की प्राप्ति हुई है। और कंस ये जानकारी इसलिए रख रहा है कि आकाशवाणी ने कह दिया है कि दुष्ट तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है, अवतरित हो चुका है। तो जब बाबा ने टैक्स दिया और टैक्स लेकर के भगवत प्रेमियों सीधे अपने मित्र से मिलने के लिए कारागार में वसुदेव के पास में गए, और जब वसुदेव से मिले भगवत प्रेमियों तो आप सब लोग जानते हैं जब बिछड़े हुए मित्र एक दूसरे से मिलते हैं तो उस हर्ष का क्या कहना है। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरियन से हरियन मिले तो बहिसे 7 करोड़। जब दोनों मिले भगवत प्रेमियों तो वसुदेव को तो सब ज्ञात है, नंद बाबा ने जाकर के बताया कि मित्र पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब कहें क्या, उन्हें तो सब मालूम है कि हम तो छोड़ के ही आए हैं। जैसे ही पुत्र प्राप्ति के बारे में बाबा ने बताया तो भगवत प्रेमियों वसुदेव जी महाराज हैं, कहते हैं भैया ये तो अपार हर्ष की बात है, पुत्र की प्राप्ति हुई, और दूसरे हर्ष की बात यह है कि बहुत समय से बिछड़े हुए हैं हम और आप, जो हमारा और आपका मिलना आज हुआ है, लेकिन हमारे अंदर से आत्मा हमें संकेत कर रही है, हृदय से आवाज आ रही है कि तुम शीघ्र लौट करके गोकुल चले जाओ। क्यों? क्योंकि गोकुल में कुछ अनर्थ होने वाला है, अपशगुन होने वाला है। जैसे ही आज नंद बाबा से इस बात को कहा भगवत प्रेमी और तुरंत बाबा वसुदेव से मिलकर के गोकुल की ओर लौटे। अब तो माला हाथ में लेकर के भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, प्रभु रक्षा करना रक्षा करना। और घर पर पुत्र की प्राप्ति हुई है, वो भी वृद्धावस्था में, कोई ऐसा अनर्थ न हो जाए। भगवान का नाम लेते रहे, बहुत जल्दी जल्दी गोकुल की ओर चल रहे थे। तब तक कंस ने कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, कंस ने राक्षसी को बुलाया जिसका नाम बकी है। अहो बकीयम विस्तरकार कूटम, बकी
और जब बकी को बुलाया, पूतना को बुलाया, तो कहा कि जाकर के ब्रज में जिन बालकों का जन्म हुआ है उन सबको नष्ट कर दो। तो शिशु चार निहंती पुरग्राम प्रजादिशु, जैसे ही कंस ने कहा तो आज भगवत प्रेमियों वह राक्षसी वह बकी चल पड़ी। और जब चली तो मन में विचार किया है कि जिसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई होगी तो उसके भवन में हमें प्रवेश कैसे मिलेगा। राक्षसी के रूप में जाएंगे तो प्रवेश मिलने वाला नहीं है। तो आज भगवत प्रेमियों पूतना ने सुंदर रूप बनाया, चाहे ब्यूटी पार्लर मास्टर कुलदीप भैया है। और जब सुंदर रूप बनाया भगवत प्रेमियों तो आज कालकूट नामक विष लिया और अपने स्तनों से लगा लिया। और जब कालकूट नामक विष लगा करके वह पूतना वह बकी गोकुल में आई तो देखा कि नंद बाबा के यहाँ एक आ रहा है एक जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपार हर्ष हो रहा है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो मन में उसने विचार किया कि हमें बाबा के ही महल में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवत प्रेमियों पूतना ने जब सुंदर रूप बना करके बाबा के घर में प्रवेश किया तो मैया रोहिणी ने भी देख लिया कि यह कोई नई बहू बेटी है जो घर में प्रवेश कर रही है, लेकिन जानबूझकर नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? कि कहीं मैया यशोदा की रिश्तेदार न हो, उनकी कोई परिचित न हो, तो अब कैसे रोके। मैया यशोदा ने भी देख लिया, अब मैया यशोदा ने भी नहीं रोका कि शायद हो सकता है कि रोहिणी के पास ही आ रही है। ऐसा विचार करके भगवत प्रेमियों जब नहीं रोका तो पूतना गई, यहाँ पर गोविंद लेटे हुए हैं। छोटे से बालक को आज भगवत प्रेमियों पूतना ने जब देखा तो पूतना तो मन में विचार कर रही है कि अब हमारे हाथों से तुम बचने वाले नहीं हो। लेकिन भगवत प्रेमियों भगवान का बाल उनका करने वाला कोई नहीं है। पूतना गई, जाकर के लाला को अपने हाथों में ले लिया और जब हाथों में लिया भगवत प्रेमियों उस कालकूट नामक विष जो लगा हुआ था वह स्तन आज गोविंद के मुख में दे दिया। जैसे ही आज पूतना ने भगवत प्रेमियों दुग्ध का पान गोविंद को कराया तो वहां भगवत प्रेमियों लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोले नेत्रों को बंद क्यों किया? बोले भगवान कृष्ण बाबा भोलेनाथ को मनाने लगे, बाबा आप आइए। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में तो उल्टा हो रहा है। क्या हुआ? बोले हम तो यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आए थे, तो पहले हमें माखन मिश्री तो मिला नहीं, पहले हमें विष का पान करना पड़ रहा है। इसलिए बाबा आप आ जाओ और जहर जहर विष का पान आप कर लेना और दूध का पान हम करते जाएंगे। और भगवत प्रेमियों जैसे ही बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया और मेरे लाला ने कन्हैया ने जैसे ही दूध का पान करना प्रारंभ किया तो लागे पियन कृष्ण की जोरा, लागी करत छुड़ावत सोरा। आज गोविंद